और अंबेडकर के नाम पर ये जो जंग है, इसमें अंबेडकर इनके भी हैं और इनके भी हैं, ये कशमकश बड़ी जबरदस्त है। पर अंबेडकर का कौन? देखिए, पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी भी उसका एक बहुत महत्व रखता है। पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी। हाँ, डिसऑनेस्टी। आपको डिसऑनेस्ट होना पड़ेगा। शायद अंबेडकर के जमाने में, नेहरू के जमाने में, गांधी के जमाने में ये डिसऑनेस्टी नहीं थी। जो कल से हम लोग देख रहे हैं और आज उसकी जो प्रतिक्रिया देखी है, उससे ये साबित होता है। ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि एक पोर्शन निकाल के और डेमोनाइज करने की कोशिश अमित शाह को हो रही है। लेकिन कांग्रेस ने, विपक्ष ने ये सीखा दरअसल बीजेपी से ही है, जिसका जिक्र आपने किया कि ऐसे बहुत सारे मौके आए कि राजीव गांधी का कोई, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी का कोई बयान उठा लिया, प्रियंका गांधी का कोई बयान उठा लिया, उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में प्रस्तुत कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर इसमें हुआ यह है कि इसने इंडिया ब्लॉक को एक साथ खड़ा कर दिया। हाल के दिनों में टीएमसी का अलग राह थी, शरद पवार की अलग राह थी, अखिलेश यादव की अलग राह थी, कांग्रेस की अलग राह थी। ऐसा लगा था कि कांग्रेस अकेली पड़ गई है और इसी बीच में एक सिगुफा ये आया कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए और लालू यादव जैसे ट्रस्टेड अलाई कांग्रेस के, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए। तो उस पास तक कांग्रेस पहुंच गई थी। लेकिन अंबेडकर के इस मुद्दे ने जो सो कॉल्ड बहुत अपमान कर दिया अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने, उन्होंने एक कर दिया इंडिया ब्लॉक को। तो पहला फायदा तो ये करा दिया, तो एक फ्रेश वेपन। दूसरा फायदा कि अब इसके इर्द गिर्द ही राजनीति होगी। शायद अडानी का मसला पीछे चला जाएगा, क्योंकि एक सेंस कांग्रेस को मिल रहा है कि उस पे सब साथ चलने को तैयार नहीं है। वो अकेले ये अपने दम पे उठाएगी। लेकिन अब एक बड़ा मुद्दा उसके सामने है, जिसकी बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और कल से देश भर में प्रदर्शन की भी हुंकार है। मैं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यही कॉन्स्टिट्यूएंसी फोर्स करती है। आपने हाल फिलहाल के दिनों में कब देखा बीजेपी को इतने स्पीड में, इस मैग्नीट्यूड में एक्शन में आते हुए कि अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़े और उसमें यह गुहार लगाना पड़े मीडिया से भी कि आप मेरा पूरा बयान दिखाइए। मैं उस पार्टी से आता हूं जिसने अंबेडकर का अपमान कभी नहीं किया। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। वो उनको अपने डिफेंस में कहना पड़ा, क्योंकि उसके पहले प्रधानमंत्री को उनके डिफेंस में आना पड़ा। प्रधानमंत्री ने एक नहीं 5-5 ट्वीट किए जब सवेरे से उन्होंने देखा कि एम्बियंस जो है वो इस तरीके का बन रहा है कि बीजेपी के एक महत्वपूर्ण नेता ने सदन के अंदर, सदन के भीतर अंबेडकर का अपमान कर दिया है। तो ये स्विफ्ट मूवमेंट जो आप देख रही हैं और बहुत अग्रेसिव पोस्चर देख रही है बीजेपी का, वो उस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को काटर करने, मतलब उस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिस तरीके से 24 के चुनाव में कुछ गड़बड़ाया, एक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र देख लीजिए। मैं यही आपसे पूछ रही थी कि अरविंद हेगड़े, ज्योति मिर्दा, लल्लू सिंह और अरुण गोविल ने जो बात कही, उसका जो खामियाजा भुगता, क्या उसके रेपुटेशन को रोकने के लिए ये एक जबरदस्त पिचिंग दिखी? ये फायर फाइटिंग है। हाँ। उन्हें मालूम है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जिसको हरियाणा, महाराष्ट्र, इसमें हम वापस लेकर आए हैं और एक मोमेंटम ऐसा बना है कि एक फ्लूक था कांग्रेस का, अपोजिशन का, कि वो 234-238 तक पहुंच गया इंडिया ब्लॉक। अभी भी वी आर स्टेबल, वी आर हियर टू स्टे। लेकिन ये अगर चल गया लंबा तो पॉलिटिकल नुकसान होगा। अगर आप उस लाइन पे जाएं कि अंबेडकर ने क्या सोचा था, अंबेडकर किसके, उसकी चिंता नहीं है। चिंता जो है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी की है। मैं एक लाइन जोड़ दूं, एक कोट के साथ खत्म कर देता हूं। मैंने बताया, शायद साजिया चली गई है, नहीं आ गई साजिया को मैंने बताया कि 1949 में 79-80 तो दिल्ली में प्रदर्शन हुए, जिसमें अंबेडकर के पुतले फूके गए, नेहरू के पुतले फूके गए। और अंबेडकर ने, बड़ा फेमस कोट है, साजिया तो जर्नलिस्ट रही है, उनको याद भी होगा, दो आई वॉज बोर्न ए हिंदू,
I solemnly assure that I will not die as a Hindu. उस समय जो स्थितियां थी, जो माहौल था, उसमें उनको यहां तक कहना पड़ा कि मैं पैदा तो हिंदू समाज में हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू नहीं पक्का मरूंगा। कह सकता हूं कि हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। और फिर ये स्थिति 1956 में बौद्ध धर्म की धम्म दीक्षा भी लेते हुए नजर आए और बड़े ह्यूज क्राउड के साथ भीमराव अंबेडकर ही दीक्षा लेते नजर आए। लेकिन शाजिया, ये अगर ये नैरेटिव आगे लंबा खींचा, पूरा यूनाइटेड विपक्ष दिख रहा है, देश भर में प्रदर्शन की भी हुंकार है, 12 बजे तक देश के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग है, तो ये बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का हार्म भी है क्या? एक बड़ा डेंट भी है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई और चारा नहीं रहा। हाँ। एक एक करके जो फेरिस्त सुनाई गई, तो चाहे वो वर्ड के थ्रू या एक्शन के थ्रू, जो कुछ भी भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस का लगातार रुख रहा है और जो उनकी सोच है और विचारधारा के खिलाफ उनके एक्शंस रहे हैं, उनकी करतूतें रही हैं, जब एक बार उसका ब्यौरा बड़े तफसील से पार्लियामेंट में पेश किया गया, अमित शाह जी हों, और हमने देखा किस तरह के अंदाज में उन्होंने बोला है, और आज भी उन्होंने फिर से उस बात को रखा, तो उससे मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत घबराहट, क्योंकि एक जो कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था संविधान का, उस पर उनको मुंह की खानी पड़ी है। और मुझे लगता है कि अपनी जमीन को फिसलते देख उन्होंने सोचा कि एक कोई और रास्ता नहीं है, तो एक उन्होंने एक पॉइंट निकाला जिसमें मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना क्या उसमें था कि वो उसको इस्तेमाल करें। ठीक, तो कुल मिलाकर